अस्सलाम वालेकुम। चले हम एक और वीडियो में आगे हैं। ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट्स का एक सब्जेक्ट चल रहा था, एक टॉपिक चल रहा था पाइथन के अंदर, टीके इंटर के एक सब्जेक्ट चल रहा था टीके इंटर के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन। जो टीके इंटर की हमने क्रिएशन की थी और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के हवाले से हमने देखा था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है पढ़ा मैनेजिंग विजर्स एंड प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में या किसी भी एप्लीकेशन में आपके जो विजर्स होते हैं वो डिफरेंट जगह के ऊपर प्लेस चीज़ों को कहते हैं। जैसे कि वेबसाइट के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, एक साइड पे आपको सर्चिंग बार नज़र आती है, साइड बार नज़र आती है, तो इनको आप कह रहे होते हैं सेटिंग में। ठीक है, तो अभी मैं उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स वगैरह उसके और कुछ उसकी प्लेसमेंट्स के हवाले से बात करने वाले हैं कि उसकी गाइडलाइन जो है उसे व्यू करने के लिए हमें कौन सी प्लेसमेंट और कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उस हवाले से अभी हम इसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अभी मैं वीडियो शेयर करता हूँ, तो करें। जी, ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ओपन की है। ठीक है, इस पिक्चर में हमारे पास एक विंडो ओपन हो रही है और विंडो के ऊपर यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे येलो, ग्रीन और यहाँ पे ब्लू, ये चार बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ब्लू का बॉक्स सबसे बड़ा है और यहाँ पे ऑरेंज येलो का बॉक्स जो है वो ब्लू की बैक पे है, हमें प्रॉपर पूरा कंप्लीट नजर नहीं आ रहा। और ऐसे ग्रीन का बॉक्स हमारे पास ब्लू बॉक्स के ऊपर आ रहा है और ऑरेंज बॉक्स जो है वो हमारे पास साइड कॉर्नर टॉप पे मौजूद है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बॉक्सेस, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक पिक्चर बनाई है और इस पिक्चर में जो मैंने यहाँ बॉक्सेस स्टोर किए हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज देखने क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास की प्लेसमेंट के हिसाब से मतलब मैनेज किया है हमने। ठीक है, जो प्लेस किया गया है, जैसे सबसे पहले हमने प्लेस किया ऑरेंज को, ऐसे टॉप कॉर्नर पे फिक्स कर दिया, फिर हमने येलो को प्लेस किया, फिर हमने ब्लू को प्लेस किया और फिर ग्रीन को प्लेस किया। तो इसमें अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा नहीं रहा कि हमने प्लेस कैसे किया है, कोडिंग उसकी नहीं दिखा रहा आपको, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हमारा एक ये दो वीडियोस और आएंगी जिसमें हमने अभी इसको सिर्फ मैनेजमेंट को और उसके वाई एक्सिस और पैरामीटर्स और मैनेजमेंट के जो पिक्सेल्स होते हैं और जो पॉइंट्स होते हैं हमने उनको देखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक पिक्चर डिजाइन की है, ये वाली, और इसके आगे एक और पिक्चर है मेरे पास, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली मैनेजिंग विथ पार्ट 2। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास कह रहा है कि ग्रिड जियोमेट्रिक मैनेजर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में हमारे पास एक जियोमेट्रिकली तौर पे एक हमारे पास गूई सिस्टम है, जीयूआई एक विंडो है जिसमें हमने कोडिंग के थ्रू चीज़ों को अलाइन किया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि ग्रिड सिस्टम बेसिकली हमने मैनेज करना है। और ग्रिड सिस्टम जो है वो आगे यहाँ पे हमें सिंपल सी एक लाइन में डिफाइन कर रहा है कि ग्रिड सिस्टम आपका मैनेज होता है दो पैरामीटर्स पे। पहला पैरामीटर जो है डिमेंशन पैरामीटर होते हैं ये, वो रो का है, दूसरा कॉलम का है। यानी कि हमने रो और कॉलम को मैनेज करते हुए पैरामीटर्स को मैनेज करना है और यहाँ पे लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपको टेबल के डायमेंशंस हैं और एग्जांपल तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कमांड आएगी हमारे पास WIDGET.GRID ग्रिड। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन कॉल होगा टीके इंटर का, और फंक्शन कॉल होने के बाद आगे यहाँ पे रोज में हम यहाँ पे जहाँ जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे रोज बताएंगे कि कितनी रोज छोड़नी है। ठीक है, रो में मतलब कितनी रोज छोड़नी है, मैंने रोज एक भी नहीं छोड़ी। ठीक है, ओके, उसके बाद कॉलम, कॉलम में कितने कॉलम छोड़ने हैं, फर्स्ट कॉलम, यानी कि एक कॉलम मैंने छोड़ा, रो मैंने एक भी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक सिनेरियो आ रहा है रोज और कॉलम में। अगर कोई एक्सेल चलाने वाला यूजर है, जैसे वर्ल्ड एक्सेल, पावर पॉइंट में एक्सेल अक्सर लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे इस चीज का सही अंदाजा होगा रोज और कॉलम का। और कोई वेब का प्रोग्रामर है तो डेटाबेसेस में उन्होंने काम किया होगा, तो उसमें भी रोज का प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है पड़ा इसमें।
ठीक है। ऐसे कोई मतलब डिफरेंट फील्ड्स में प्रोग्रामिंग के रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन मौजूद है तो उसे इसका अच्छा अंदाजा होगा कि रोज और कॉलम्स को कैसे मैनेज किया जाता है। आगे हमारे पास अगली पिक्चर, ये मास्टर एक लेआउट बनाने की कोशिश की है मैंने, जिसमें मैंने ऊपर वाली पिक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा है रो 0 कॉलम 1, इनको मैनेज करने की, इनको कैलकुलेट करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जैसे यहाँ मैंने लिखा था रो ए बराबर हो 0 के, यानी कि रो मैंने कोई नहीं छोड़नी। ठीक है, तो यहाँ टॉप पे देखें कि ये विगेट्स जो लिखा हुआ है यहाँ कोई भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, वो यहाँ टॉप पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखें ये एक लाइन है पूरी की पूरी। मैं यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से ये एक लाइन है, एक रो है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, आर लिख लेता हूँ रो को, ये एक रो है। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरी रो है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ R2, वो R1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसे टोटल हमारे पास 4 रोज हैं। ठीक है, R3 और ऐसे ही R4, 4 रोज मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो इन चारों रोज के ऊपर मैंने देखना है। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ लिखा था 0, 0 से ये है कि एक भी रो मैंने नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ये देखिए टॉप पे इस विजट के ऊपर कोई भी आपको रो ब्लैंक नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा कॉलम्स का। कॉलम मैंने कहा एक कॉलम छोड़ दो, तो ये देखिए पहला कॉलम उसने स्किप कर दिया, ये वाला। ठीक है, दूसरे कॉलम में उसने दिखा दिया। अगर मैंने यहाँ लिखा होता 2 कॉलम 2, तो ये इस जगह के बजाय यहाँ पे हमें नजर आ रहा होता, इस जगह हाईलाइट हो रहा होता। ठीक है, तो कॉलम को मैं दोबारा से कर देता हूँ कि मैंने एक कॉलम यहाँ लिखा, तो जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ कि ये कॉलम उसने स्किप कर दिया, क्रॉस कर दिया इस कॉलम को, और यहाँ पे हमारा डाटा शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको एक को रिमूव कर दूं और यहाँ मैं लिख दूं 2, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि ये चीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और ये जो चीज है यहाँ पे जो भी होगा, बटन होगा या पिक्चर होगी, वो एज इट शिफ्ट हो जाएगी इस बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स और रोज मैनेज होती हैं। ठीक है, जिसे हम मैनेज करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आगे हमारे पास एक और डायमेंशन वे है, जिसमें अभी ये एक कॉलम और रोज के हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर तो समझ नहीं आया तो एक और हमारे पास स्टेप है, उसमें आपको जरूर समझ आ जाएगी, ये वाला वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास होता है प्लेस जियोग्राफिकल मैनेजमेंट। ये जो है हमारे पास ये ग्रिड मैनेजमेंट होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, रोज और कॉलम का जब भी जिक्र किया जाए या जब भी आप रीड करें तो आप समझिएगा, आप अंडरस्टैंड करिएगा एक चीज क्लियर, कि ये बात हो रही है आपके पास जियोग्राफिकली मैनेजमेंट की। ठीक है, ठीक है, जियोग्राफिकली मैनेजमेंट जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज किसी की बात यहाँ नहीं हो रही। और अगर बात आए जाए प्लेस मैनेजमेंट की, प्लेस जियोमेट्रिकली मैनेजमेंट की, तो उसमें आपके जो रो है उसे हम कहते हैं, काउंट करते हैं एक्स एंगल से, से एक्स प्लेस से, और जो हमारे पास कॉलम होता है उसे हम काउंट करते हैं वाई प्लेस से। अगर आप इजी समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स है इसे हम विड्थ कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई कहते हैं इसे एक्स को, और वाई को हम कहते हैं हमारी टॉप टू बॉटम। ठीक है, हाइट। ठीक है, हम हाइट को काउंट करते हैं वाई एक्सिस में, और एक्स को काउंट करते हैं इसमें विथ में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल बनाई है हाईलाइट करने के लिए, तो ये देखें। इसमें अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक्स का लिखा कि एक्स से 200 रिमूव हो जाए। ठीक है, 200 आगे हो गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये देखें, मैंने जैसे ही यहाँ 200 यहाँ पे डायल किया था, जो मैंने यहाँ पे 200 लिखा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ आ गया 200 पिक्सल, पी एक्स।
px जो है ये पिक्सल को बोलते हैं बेसिकली। तो 200 पिक्सल उसने लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ के आगे हमारे पास वो बटन शो कर दिया, ठीक है। और y एक्स में मैंने 150 लिखा था, तो इसके वजह टॉप टू बॉटम उसने 150 रिमूव करके नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसमें देखें अपने नोट किए सेम बॉक्स वैसा ही है मास्टर बॉक्स जैसा हमारा ग्रिड में था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बात पिक्सल्स में हो रही है, पॉइंट्स में हो रही है, और आप इसे बेसिकली ग्रिड में मैनेज नहीं कर रहे। जो आपका ग्रिड सिस्टम होता है वो आपका एक्सेल की तरह होता है, उसमें आपके कॉलम्स होते हैं, आपकी रोज होती हैं, आपने कॉलम और रोज को मैनेज करना होता है, ठीक है। एक कॉलम या दो कॉलम या तीन कॉलम, ठीक है, इस तरह से आपको मैनेज करना होता है। अगर किसी ने बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, बूटस्ट्रैप 3 या बूटस्ट्रैप 4 को भी किया हो वेब डिजाइनिंग में, अगर किसी ने इसको पढ़ा हो तो उसे चीज का सही समझ आ जाएगी कि जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास एक कॉलम और एक चीज मौजूद है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डेटे को बेसिकली इस तरह से कुछ मैनेज कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप के टोटल 12 कॉलम होते हैं, और रोज की कोई मतलब लिमिट नहीं है, रोज हमारी बढ़ती जा रही होती है, लेकिन कॉलम 12 होते हैं, तो हमने पूरी विड्थ को 12 कॉलम्स के अंदर मैनेज करना होता है। ये उसका एक बेसिकली जनरल टर्म है बूटस्ट्रैप की। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे बैक पे जो टर्म है वो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे ग्रिड के ऊपर, ठीक है। ग्रिड में भी सेम वैसा ही एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है जो हम आगे जब कोडिंग करेंगे अभी उसके बाद, तो फिर आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास ये चीजें आ गई, ठीक है। इसके आने के बाद आगे हमारे पास अगला पॉइंट आता है इसके ऊपर टाइप्स का ऊपर, ठीक है। जियोग्राफिकली मैनेजमेंट के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास मोस्टली टाइप्स हमने पढ़े हैं, दो होते हैं हमारे पास, कि हम ग्रिड सिस्टम मैनेज करते हैं या हम विथ और हाइट मैनेज करते हैं पिक्सल्स में या परसेंटेज में, ठीक है। जियोग्राफिकली में हमारे पास यहाँ पे जीओआई जो पाइथन है इसमें तीन हमारे पास वे हैं। पहला वे जो है वो पैक के नाम से है, PAC के। दूसरा वे हमारे पास ग्रिड के नाम से है, तीसरा वे हमारे पास प्लेस के नाम से है। अब हमने ग्रिड सिस्टम भी देख लिया, प्लेस सिस्टम भी देख लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास बचता है फर्स्ट वन, जो हमारे पास है पड़ा पैक। ये पैक क्या है? बेसिकली जो पैक है हमारे पास ये दोनों का काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम पैक को कॉल करते हैं, पैक को कॉल करने के बाद अगर हम पॉइंट्स में देंगे, ठीक है, 1 2 या 3 या 5 जो भी हम पॉइंट्स में देंगे, ठीक है, सिर्फ मतलब कोई आगे डिफाइन नहीं करेंगे कि वो पिक्सल है या परसेंटेज है, जस्ट हम न्यूमेरिकली नंबर्स देंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहेगा, वो डिजिट समझ लेगा ग्रिड को और ग्रिड में काम करना शुरू कर देगा। अगर आप देंगे इसे, अगर मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ ऐसे 1, तो वो 1 को अंडरस्टैंड करेगा ग्रिड के ऊपर कि 1 कॉलम की बात कर रहा है। फर्स्ट 1 का मतलब हो गया हमारे पास रो, यानी कि फर्स्ट रो की बात कर रहा है, क्योंकि पहले रो आती है फिर कॉलम आता है। तो फर्स्ट 1 का मतलब उसे समझ जाएगा रो की बात कर रहा है, और हमारे साथ ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर देगा जिसमें वो कह रहा है कि पहली रो, यानी कि पहली रो हमारे पास ये वाली है, इस पहली रो को छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 1। 1 का मतलब है कि पहली रो और पहले बॉक्स को छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, एक ग्रिड सिस्टम बना लेता हूँ यूं, ठीक है। और इसमें मैं, अब यहाँ मैं लिखा पैक के अंदर 1 1। 1 का मतलब है कि पहले नंबर पे तो इस रो को छोड़ दो, तो वो इस रैन में कुछ भी नहीं लिखेगा। ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से ना, ठीक है। यहाँ इसका मैं कलर यहाँ से, ये मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पे यहाँ कह रहा है 1 फिर से, ये 1 का मतलब है कि इसको भी आप रिमूव कर दें, ठीक है। तो फिर ग्रिड जो होगा हमारे पास वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहूँ प्रिंट करवाना चाहूँ वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। बाकी ये वाली जो चीजें हैं ये अभी हमारे पास पेंडिंग में, हमने इन्हें यूज नहीं किया, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे अगर मैं यहाँ पे 1 के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 2 0 20 px, ठीक है। मैंने यहाँ पे px लिख दिया।
कि मैंने आगे यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि ये 20 जो है पिक्सल है। अगर मैंने डिफाइन कर दिया तो पैक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि ये पिक्सल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्लेस की बात कर रहे हैं। तो ये फिर से यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम में बना लेता हूँ, ठीक है। सो मैं माउस से बना रहा हूँ तो प्रॉपर सही बन नहीं रहा मुझसे। ठीक है, इसमें ये ऐसे यहाँ पे मैंने जो ग्रिड सिस्टम बनाया है ये ऐसा बॉक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि ये आपका बनाता है, हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर ये जो आपका ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम के अंदर ही ये बनाएगा और इसमें पिक्सल नहीं आएंगे। और अगर आप बात करेंगे पिक्सल्स की, ठीक है, तो पिक्सल के ऊपर फिर वो हमारे पास ऐसे एक बॉक्स बना देगा, सिंपल अकेला बॉक्स। जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे एक हाईलाइटेड बॉक्स बना लेता हूँ, ऐसे बॉक्स बना लेगा प्लेस में। और पहले नंबर पे हमने कहा 20, 20 का मतलब वाई और एक्सेस, और ऐसे ना ये हमारे पास आ गया एक्स, ये हमारे पास आ गया वाई, एक्स साइड और वाई साइड, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, इसका मतलब 20 पिक्सल यहाँ से वो आगे आ जाएगा, 20 पिक्सल, ठीक है। ये 20 पी एक्स हमारे पास आगे आ जाएगा। आगे हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ 50, 20 और 50 पी एक्स। ये क्या करेगा, ये टॉप से 50 पी एक्स नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे शो होगा इस जगह, ठीक है। यहाँ से 50 पिक्सल नीचे आ गया, टॉप से 50 पिक्सल छोड़ दिया उसने, और राइट से लेफ्ट साइड से उसने 20 पिक्सल छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमने जो भी लिखना है उसे शो करना है वो यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास काम करता है। अब यहाँ पे ये जो चीज है, जो हमारे पास ये चीज है, ये हमारे पास है हम ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ये ग्रिड जो हमारे पास रो और कॉलम में मैनेज हो रहा है, ये जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास है प्लेस सिस्टम, प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे पास इसमें मैनेज हो रहा है। और पैक जो है वो इन दोनों को कवर करता है। और ग्रिड अगर आप टारगेट करेंगे, जैसे हमने पिछली वाले मतलब पिक्चर में देखा है, तो अगर आप ग्रिड को टारगेट करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रिड का टारगेट होगा, उसमें आपका ये पिक्सल काम नहीं करेगा। और अगर आप प्लेस को टारगेट करेंगे तो उसमें स्पेसिफिक ये सिर्फ प्लेस ही मेंटेन होगा, उसमें आपके ग्रिड को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप टैग करते हैं तो वो क्या करेगा, वो दोनों को टारगेट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका वो है पड़ा, ठीक है, जियोग्राफिकली मैनेजमेंट का है पड़ा। तो इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम मैनेजमेंट देखेंगे हैंडलिंग के ऊपर, यूजर हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो भी हम वीडियो दूसरी जो बनाएंगे तो उसमें हम कवर करेंगे।